अखियाँ जो मंजूर है, तेरी अखियाँ जो मंजूर है, पानी रहा रंग में पानी रहा रंग में, तेरी अखियाँ जो मंजूर है, तेरी अखियाँ जो मंजूर है। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Anurag Masi. I'm a music lover and trainee pilot. Let's start. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं that how to arrange funds for pilot training. पायलट ट्रेनिंग के लिए पैसा कैसे अरेंज किया जाए, फंड कैसे अरेंज किया जाए। So आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स बताऊंगा कि जिससे आप इजीली एलिजिबल हो सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट बैंक में एक पायलट ट्रेनिंग का लोन अप्लाई करने के लिए। सो गाइस, आज हम तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर करेंगे। पहला टॉपिक ये होगा कि CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाए बैंक में। दूसरा टॉपिक ये होगा कि CPL अगर हम पायलट ट्रेनिंग इंडिया में कर रहे हैं, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग या हम अब्रॉड में कर रहे हैं, तो कौन सा बैंक हमें लोन देगा और कितने इंटरेस्ट पे लोन देगा और हमें वो लोन रीपे कब करना है। और थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये होगा कि बेसिकली बैंक की एक एलिजिबिलिटी होती है, क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग की बात करें तो एज वी ऑल नो कि कमर्शियल पायलट की जो ट्रेनिंग होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ऑन एन एवरेज अगर हम एक बेसिक CPL की बात करें विद IR and ME जो कि मल्टी इंजन वेटिंग होती है, वो इंडिया के अंदर कुछ फ्लाइंग क्लब है जो कि 25 से 30 लाख रुपए ऑन एन एवरेज में कंप्लीट करवा देते हैं। द फ्लाइंग कॉस्ट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी FTO, इट्स अ फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइंग क्लब टू फ्लाइंग क्लब डिपेंड करती है। सो गाइज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो की CPL करने के बाद अगर हम टाइप रेटिंग करते हैं अपनी सेविंग से तो एयरलाइन में पहुंचने तक हमें 50 लाख रुपए ऑन एन एवरेज लग जाता है। बट अगर हम लोन लेके CPL करते हैं और टाइप रेटिंग अपनी सेविंग से कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज एयरलाइन तक हमें 70 लाख रुपए तक हम पहुंच जाएंगे। मतलब एयरलाइन में एंटर करने तक हमारा 70 लाख रुपए लग जाएगा। तो इतना भी मतलब ओके है देखा जाए तो। इफ़ यू कंपेयर कन्वेंशनल CPL विद कैडेट प्रोग्राम, यहाँ पे कैडेट में 90 लाख 1 करोड़ रुपीज़ लगते हैं, 1 करोड़ प्लस लगते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू दैट ये काफ़ी बेटर है अपना जो हम लोग करते हैं कन्वेंशनल CPL। दोनों के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा वो टॉपिक को। सो आज हम बात करते हैं कि फर्स्ट CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लोन के लिए कैसे बैंक में अप्लाई किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप बैंक में जाएंगे और आप उनको बताएंगे कि दैट यू वांट टू बिकम अ पायलट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू कि पायलट ट्रेनिंग का कोर्स डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है या सर्टिफिकेट कोर्स है। तो आपको उनको बोलना पड़ेगा कि कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है वो एक लाइसेंस कोर्स है। वो एक लाइसेंस कोर्स होता है कि उसमें आपको कुछ आपने एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, देन यू हैव टू फ्लाई 220 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, और आपको जो आप 220 घंटे की आप जो फ्लाइंग करेंगे वो भी DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग क्लब से आप करेंगे। तो उस टाइम बैंक आपको बोलेगा कि आपने कौन कौन से एंट्रेंस दिए हैं इसके लिए। तो अगर आपके DGCA के कुछ एग्ज़ाम क्लियर हैं या सारा एग्ज़ाम क्लियर है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा जब आप अपना लोन के लिए अप्लाई करेंगे। सेकेंडली, आपको अपना क्लास 1 मेडिकल जो कि इंडियन एयरफोर्स से मिलता है, टेकन बाय द इंडियन एयरफोर्स, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा कि क्लास 1 एंड क्लास 2 मेडिकल में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। तो जब आप अपना क्लास 1 मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो आप CPL के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब आप यहाँ पे आपके DGCA के एग्ज़ाम भी कुछ क्लियर हैं, सारे एग्ज़ाम क्लियर हैं और वहाँ पे आपका क्लास 1 मेडिकल भी हाथ में है, उसके बाद फिर बैंक बोलता है कि अब आप जाके ऑफर लेटर जो कि एक एडमिशन लेटर है वो आप लेके आ जाइए। तो वहाँ पर आपकी एक फ़ीस मेंशन होती है कि जितना भी आपको फ्लाइंग क्लब को पे करना है। तो अगर आप CPL इंडिया से कर रहे हैं तो आपको बैंक लोन देगी ऑन एन एवरेज 85%। सो फॉर एग्जांपल, आपने 30 लाख का लोन लिया तो 30 लाख का 85% होगा, 30 लाख का 85% होगा ऑन एन एवरेज लगभग 25.5 लाख रुपए। तो 25.5 लाख रुपए का आपको लोन सेंशन होगा। अब वो लोन तब सेंशन होगा आपको जब आप रिमेनिंग 4.5 लाख रुपए आप पहले फ्लाइंग क्लब में पे करोगे, तो आपको 25.5 लाख रुपए बैंक लोन देगी और वो डायरेक्टली आपके फ्लाइंग क्लब के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो मतलब 15% आपको पे करना है, 85% बैंक लोन पे करेगी वहाँ पे। तो नाउ अब क्वेश्चन पुट होता है कि आपको लोन मिलेगा कैसे। अब आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो वहाँ का उनका एक रूल होता है कि वो बोलते हैं कि अगर आप लोन 7-7.5 लाख तक लेना चाहते हैं तो वो बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोलेटरल, मतलब बिना किसी प्रॉपर्टी के आपको लोन दे देंगे। 7-7.5 लाख तक का लोन
7 to 7.5 lakhs तक का लोन आपको बिना किसी गारंटी के मिल जाएगा। बट अगर आपको उसके ऊपर का लोन चाहिए तो आपको एक कोलेटरल या कुछ भी हो सकता है वो आपको वहाँ पे बैंक में उसके प्रॉपर्टी के पेपर आपको रखवाने पड़ेंगे टिल द टाइम आप अपना लोन रिपे नहीं कर देते। अगर हम SBI की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब मैं गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को CPL के लिए सिर्फ 7.5 लाख का लोन बोला था देने के लिए, जो कि मेरे लिए इतना सफिशिएंट नहीं था। और उसके बाद जब मैंने अपना कोलेटरल ऐड किया तो वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा था। जितना लोन मेरे को चाहिए था SBI से मेरे को उतना लोन नहीं मिल पाया था कोलेटरल रखवाने के बावजूद भी। एंड आई वेंट टू UBI, इट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो लकीली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कि उन्होंने मेरे को पूरा 85% लोन ईजिली दे दिया। कोलेटरल हर कोई रखवाता है, क्योंकि अब यहाँ पे ये कि अगर हम अभी अपनी सेविंग यूज़ कर लेंगे तो इन फ्यूचर जब हमें टाइप रेटिंग के लिए पैसा चाहिए होगा तो वो हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप CPL का लोन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आपके पास सेविंग है इतनी तो ठीक है, आप अपनी सेविंग यूज़ कर लीजिए। बट एक चीज़ आपको अपने बैक ऑफ द माइंड में रखनी पड़ेगी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CPL यू हैव टू अगेन पे फॉर योर टाइप रेटिंग। कोई आपको रिलाइन में टाइप रेटिंग नहीं कराने वाला आज के टाइम में। हाँ, अगर आप किसी चार्टर ऑपरेटर के पास जाते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि चार्टर ऑपरेटर्स जो होते हैं, चार्टर एयरक्राफ्ट, चार्टर कंपनीज, वो आपको टाइप रेटिंग करा देती है चार्टर एयरलाइंस, तो फिर वो आपकी सैलरी से ही टाइप रेटिंग का पैसा काटती रहती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अगर ईयर गैप है अगर स्टडी में, और अगर हमने बैंक को कोई जेन्युइन रीज़न नहीं दिया तो हमारा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। बट यू डोंट हैव टू वरी, आप अपना एक जेन्युइन रीज़न उनको बताइए कि हो सकता है आपका कोई अपना हेल्थ इशू हो गया हो, या कुछ बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं किसी और एग्ज़ाम्स की, और अगर आपको बस एक एफिडेविट बनाना है तो फिर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आपको पता लग चुका है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, और अगर आपको 7-7.5 लाख से ऊपर का लोन चाहिए तो आपको एक कोलेटरल अपनी प्रॉपर्टी या कुछ भी रखवाना पड़ेगा। सो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में अगर हम फ्लाइंग कर रहे हैं तो हमें तो 85% का लोन मिल जाएगा बैंक से इजीली। बट अगर हम अब्रॉड जा रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और इंडिया में फ्लाइंग कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो इंडिया में अगर हम फ्लाइंग कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट ऑन एन एवरेज ज़्यादा फर्क नहीं होता प्राइवेट और गवर्नमेंट में, बट हाँ ऑन एन एवरेज वो 10.65% या 10.7% या 10.5% के बीच में रहता है। बट उसमें ये है कि अगर हम गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं तो फॉर एग्जांपल मेरा फ्लाइंग का ड्यूरेशन है 2 साल, फॉर एग्जांपल मेरा फ्लाइंग का ड्यूरेशन है 2 साल, तो मेरे को 1 साल के बाद 2 साल में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो उसके कोर्स कंप्लीशन के 1 साल के बाद आई हैव टू रीपे द लोन। सेकेंड इसमें ये है कि अगर हम अब्रॉड जाते हैं तो SBI के रूल के हिसाब से ये था कि जो बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको जैसे ही पहली इंस्टॉलमेंट उनकी अब्रॉड में जाएगी तो उनको उसी टाइम से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अब्रॉड में काफ़ी सारी पार्ट टाइम जॉब्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। बट इंडिया में उनके लिए भी रूल यही है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स के बाद वो 1 साल के बाद इजीली दे सकते हैं। सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।